कि बात चलाओ जिधर उधर हो जाए सफाई, ये धनुष उठा तू जिधर उधर हो जाए दुहाई। उड़े व्योम पर धूल, आज इस तरह युद्ध करेंगे। उड़े व्योम पर धूल, ये रब न दे दिखाई। राजसेवक, युद्ध स्थल में करना आज इस तरह लड़ाई, यदि उनकी रक्षा के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं क्यों ना आए, लेकिन आज ये घन्नाथ उन दोनों तपस्वियों में से किसी एक तपस्वी को मौत के घाट चलाएगा। चलो आइए। अब तपस्वियों, बंदर भालुओं, सामने आओ। हमारे मेघनाथ सरकार। कहाँ छुप कर बैठे हो? कहाँ कौशला देश तो भाता फलवी शकल लोग पिछता। कहाँ हो नल, कहाँ हो नील, द्वत सुग्रीव, चांबर, हनुमान हनुमान, और कहाँ तक कहूँ, कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आज समर्हट मान तो ही। काका विभीषण, आज तुम्हारा भी सम्मान नहीं अपमान किया जाएगा। भले ही तुम हमारे रिश्ते में काका हो, लेकिन तुमने जो द्रोही का काम किया है उस कारण से ये मेघनाथ तुम्हारा सम्मान नहीं अपमान करेगा। सामने आओ। अरे कायरों की भांति छुप कर बैठे हो, कहाँ बैठे हो तपसी? सामने आओ। हमें देखा मचकोजा में भी घुस गए डर के मारे। कहते दुर्वादा तब सको पे बोलियो धननादा। खतरा क्यों? बीज आ गए अपने खास रिश्तेदार। कौन आ गए? कज्जू नकाऊ से। कहने की बात नहीं, हमारी तुम्हारे बीच की बात है। बीज आ गए। छोटे फूफा जी ने बुआ की धुनक दी थी। चले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हो। वैसे भी क्या कहा? जाके बहुत खतरनाक है वो। तो क्या तुम्हें हमारे बल पर भी शंका हो रही है? जब तीनों लोकों में मेरे नाम का झंडा गड़ा हुआ है, तीनों लोकों में कोई हमारे पिताजी का विरोध करने वाला नहीं है। ये सकल धर्म देखें विपरीता, कह न सके रावण भयभीता। देखो, यद्यपि राज शासन करने के बहुत से मूल मंत्र हुआ करते हैं, लेकिन हमारे पिताजी जब शासन कर रहे हैं तो निज इच्छा से कर रहे हैं, अपने मूल मंत्र से कर रहे हैं। कैसे? उज्ज्वल विश्व वश कर राक्षस को न स्वतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज करे निज मंत्र। हमारे पिताजी स्वयं अपनी मंत्रणा से ये शासन कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें डरने की बात नहीं है। चाहे वो फूफा हो और चाहे तुम्हारे जीजा हो, चलो साथ चलना होगा। ठीक है। हाँ, हम जाके बहुत खतरनाक मोड़ा है। बुआ की तो नाक काटी, तुम्हारी तो पुट्ठी न नहीं कछु नहीं करे। आ जाओ, आ जाओ। चलो तुम साथ चलो। आ जाओ। आज युद्ध स्थल में घन्नाद ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि नौ वीरों को एक साथ युद्ध के लिए चुनौती दे दी। यहाँ तक कि अपने चाचा का नाम लेकर के घोषणा कर दी। लेकिन आज पहली बार एक शत्रु के द्वारा हमारी प्रशंसा की गई। कहाँ कौशलाधीश दो भ्राता, धनवी लोग सकल विख्यात। यानी हम धनुर्विद्या में तीनों लोगों विख्यात हैं। चलना चाहिए। अवश्य, क्यों नहीं। देखो, तपसी बच्चे हो, भले ही छोटे हो, लेकिन एक बहुत सुंदर चिंतन मिलता है। तुलसी सच्चे सूर की बैरी करे बखान। वास्तव में जो योद्धा हुआ करते हैं उनकी प्रशंसा की जाती है। लक्ष्मण, तुम वास्तव में प्रशंसनीय योद्धा हो, इसलिए हमने तुम्हारी प्रशंसा की। लेकिन ये युद्ध स्थल है, जानते हो लक्ष्मण तो यहाँ युद्ध करने के लिए आ गए, लेकिन आए कैसे? आने का कारण क्या है? क्या हमारी चुनौती स्वीकार कर ली? घन्नाद, तुमने जो चुनौती दी थी नौ वीरों को, उनमें से जब हमारा हनुमान तुम्हारे सामने आया
तुम वहां से आए, छोटे छोटे बानरों पर तुमने आक्रमण कर दिया। 10-10 सर मारे, 10-10 से सब मारे, गिरे भूमि कभी भी भूमि पर देखा कि सही बंदर भालू गिर रहे हैं। और जब गिर रहे तो हनुमान ने देखा, देख पवन सुत विकट कराला, क्रोध बंत जनु ढायऊ काला। हनुमान से देखा नहीं गया, फिर किया क्या? तो हनुमान ने पर्वतों को पत्थरों को उठाना प्रारंभ कर दिया। महाशैल एक तुरंत उपारा। हनुमान ने तुरंत ही एक महाशैल को उठाया, तुम्हारी ओर फेंका। लेकिन क्या हुआ? तुम वहां से भाग गए। बार बार उचार हनुमाना, उन्होंने बुलाया, तुम नहीं आए। तुम जाकर के प्रभु श्री राम के पास बड़बड़ाने लगे। बहुत सुंदर। तुमने कहा कि बार बार हनुमान ने बुलाया और तुम नहीं आए। अरे कायर कहीं के, हम हनुमान के बुलाने से नहीं आए कि तुम हमारी चुनौती सुनकर नहीं आए। तुम आए, कब आए? सो कपि भालू न रणमय देखा, कीनस जह न प्राण अब कैसा। जब सभी बानर और भालू अपने प्राणों की भीख मांगने लगे, तब भी तुम नहीं आए। तुम कब आए? नाना विधि कहे से दुर्वादा। जब हमने जाकर तुम्हारे भगवान के पास अनेक प्रकार से गाली दी, तुम गाली सुनकर आए। तुम्हें गाली सुनने की आदत है, तुम तब भी नहीं आए। तुम कब आए? कायर कहीं के, एक बार काटी सब माया। जब प्रभु ने एक बाण से मेरी सारी माया को काट दिया, खत्म कर दिया, तब तुम आए। और तुम तब भी नहीं आए। तुम कब आए? आयुष पाए नाम पही अंगदाग कपिशाच। भगवान से आयुष लेकर अपने सभी भालू बंदरों को लेकर आए। लेकिन ये मेघनाथ कब आया? तुम कह रहे तुम नहीं आए। कायर कहीं के, हम आए। हम कैसे आए? मेघनाथ अस श्रवण सुन कर पुन क्षय का आए। जैसे ही हमारे श्रवणों को ज्ञात हुआ कि लंका नगरी पर चढ़ाई कर दी है, ये मेघनाथ अकेले आकर तुम्हारा रास्ता रोक दिया। लक्ष्मण, कायर कहीं के, कायरों की भांति बात कर रहे हो बार बार पचार हनुमाना। ये सब हम निशाचरों की माया है। हम अदृश्य होकर भी युद्ध लगते हैं, यही तो माया है। लेकिन तुम कब आए? तुम तो गाली सुनकर आए। तुम्हें तो गाली सुनने की आदत है ना। धन्यवाद। गाली हमने नहीं, गाली तुमने सुनी। और किससे? अपनी प्रजा से। हाहाकार भया परवारी, हाहाकार भया परवारा। आतुर देखा तुम्हारे यहां सब रो रहे हैं। फिर प्रजा ने देखा, सब मिल देख राव नहीं गा रही, राज करत यही मृत्यु हकारी। सबने तुम्हें बहुत गाली सुंदर। दी। जब आए, 4 दिन से युद्ध चल रहा है, आज आए, इसके पहले नहीं आए। क्या पहले तुम्हें जानकारी नहीं थी? बहुत सुंदर। कह रहे हो ये लंका वासी तुम्हें गाली दे रहे हैं। भाई गाली तो हमें देंगे, हम तो निशाचर हैं। जब हमारे यहाँ इस राज्य में तुमने चढ़ाई कर दी, बहुत सी लंका की हानि हुई, अवश्य गाली दी गई, इस बात को स्वीकार करता हूँ। लेकिन लक्ष्मण, तुमने गाली दी, हमें प्रजा वालों ने गाली दी, अवश्य दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? प्राप्त देखे कौतुक मोरा। जब मैंने ये गाली सुनी तभी तो मैं यहाँ युद्ध के लिए आया। लेकिन तुम किस स्थान पर खड़े हो? तुमने तो अपने माँ बाप भाई को भी गाली दे दी, उनका भी तुम्हें अच्छा नहीं लगा। चलो कैसे? लखन कहो कछु बरज, लखन कहो कछु बचन कठोरा, और बरज राम निहोर पुण्योरा। लखन कहो कछु अनुचित बाणी, प्रभु बरजे पर अनुचित जानी। और यहां तक तुम जिनकी आज्ञा मानकर आए हो, उनकी आज्ञा पर भी तुम्हें शंका हो गई। लक्ष्मण हो यह मंत्र बाबा, राम वचन सुनती बाबा।
तुम्हें अपने प्रभु के वचनों को सुनकर भी दुख होगा, लेकिन ये मेघनाथ ये जान रहा है कि ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, ये सत्य असत्य की लड़ाई है। इस लड़ाई का परिणाम कुछ भी होगा, लेकिन एक बात याद रखना, इस विश्व में ना तो मेघनाथ जैसा आज्ञाकारी पुत्र हुआ है और ना होगा। ध्यान रखना लक्ष्मण, हमारे पिता चाहे जैसे हो, हम उनके निर्णय पर अपना निर्णय समझते हैं। यदि उन्होंने निर्णय ले लिया कि हमें उस साक्षात भगवान से भी लड़ना है, तो ये पुत्र खन्नाथ उन्हीं के वचनों पर चलेगा, चाहे ये शीश कट जाए। इसलिए लक्ष्मण जानते हो, पारदनाथ ज्येष्ठ सुत्तासो फटवाई प्रथम लीक जस्तासु। इसलिए इस समस्त ब्रह्मांड पर जब योद्धाओं की गिनती होगी तो ये खन्नाथ की गिनती सर्वप्रथम होगी। इसलिए जानते हो, ये सुनियो बजार, ये प्रबल कौन वीर इस जगत में करे बराबरी जोन, करे बराबरी जोन। सहस्रा सा तीर, अरे सहस्रा सा तीर तेरी छाती में जाएगा, तभी तो पापी तू बेमौत मर हेलो, सभी माता बहनें बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। बहुत ही अच्छी लीला चल रही है, बहुत ही अच्छा संवाद चल रहा है, मेघनाथ एवं श्री लक्ष्मण जी का सुंदर संवाद। सभी लोग बैठे और जिसको निकलना हो एक एक करके निकल जाए, एक साथ सब माता बहनें खड़ी ना हो, याद रखें। आदरणीय राजेश पटेल एवं मुन्ना नापित जी, आप दोनों जहां भी हो कृपया मंदिर के पास पहुंच जाएं। धन्यवाद। और जो हमारे राजीव भैया हैं, राजीव नापित जी, उनका लड़का कहीं खो गया है, किसी भाई बंधु को, किसी सज्जन को या किसी माता बहन को दिखाई दे या मिले तो कृपया यहाँ मंच तक सूचित कर दें। धन्यवाद। लक्ष्मण सौर वही और वीर वही जो करे सौर का काम, रण में जो पीछे ना हटे ये सिंह उसी का नाम। इसलिए लक्ष्मण ये युद्ध स्थल है वीरों का, तुम बच्चों का खिलवाड़ नहीं ठहराए है। यहाँ अरे कृपाणों की मिष्ठानों का बाजार नहीं, ये चोट नखा की नाक नहीं, अरे पिछाना वाली वानर का है, ये नहीं शिकार सिमर का है, ये लोहू लग के पड़ता है। अरे जिद्दातों का सुखाना दूध तो खोता उन्हें तोड़ने में। हाँ, इसलिए लौट जाओ घर को, खुश है खन्नाथ छोड़ में। खन्नाथ लंका पर रख कुल की कमान, लंका पर रख कुल की कमान। अरे इस कारण आकर कड़की है ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला, अरे बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ, प्रतिघात पूर्ण होगा, हाँ प्रतिघात पूर्ण होगा। अरे वो इंद्रासन वाले पापों का, क्यों नहीं, जल मंडल के, मुनि मंडल के, दो मंडल के संतापों का। बहुत सुंदर। तुम कहते हो खन्नाथ, लेकिन ऐसे क्यों गरज रहे जैसे घटा घनघोर की हो? क्यों नहीं, ऐसे क्यों बरस रहे जैसे पवन झंझोर की हो? समता कहते हो लक्ष्मण से, समता करते हो लक्ष्मण से। अरे पहले खुद झांको, तुम चोर बाप की औलाद। तुम्हारा मत कहना, चोर मेरे पिता को चोर कभी नहीं, चोरी नहीं की, तुम सबके सामने सौंप कर आए थे। पन दिस देव सौंप सबका हूँ, चलो जहां रावण सच रावण, तुम सबके सन्मुख छोड़ कर आए थे। ये रावण का प्रताप हमारे जाने से सभी देवता छुप जाया करते हैं। रावण आवत अरे सुनाई सकोहा, देवन तक्यो नेर किरखोहा, त्रिपालन के लोग सोहाए सोने सकल दशा पाए। जैसे ही हमारे पिताजी का वहां आगमन हुआ, सभी देवतागण छोड़कर भाग गए। ऐसा नहीं, हमने पिताजी ने चोरी नहीं की, चोर की तो उपमा दी गई है। शून्य बीच शून्य, शून्य का मतलब आप जब आकार बनाएंगे तो शून्य, तुमने जो रेखा बनाई थी वो शून्य की आकार थी। पिताजी ने देखा इसके बीच से सीता का हरण किया जा सकता है, इसलिए सुनो, 110 कंठ स्वान की नाई। स्वान का मतलब हंस भी होता है, स्वान का मतलब कुत्ता ही नहीं होता है, न चोर न कुत्ता कुछ नहीं। हमारे पिताजी कौन है? हंस, और हंस की तरह उठाकर लाए। हंस का कलर कैसा होता है? सफेद।
तो वो स्वच्छ हैं, पाक स्वच्छ हैं। तुमने सारी चौकियां लगाई थी, मेरे पिताजी के भय के कारण सभी भाग गए। ऐसा नहीं, एक विद्यार्थी को भी उपमा दी जाती है, स्वल्पहारी, के त्यागी, स्वानिता, काक चेष्टा, पको ध्यान। तो क्या एक विद्यार्थी कुत्ता भी होता है? क्या एक विद्यार्थी कुत्ता होता है? क्या एक विद्यार्थी कौवा भी होता है? नहीं। इसलिए सुनो, आज हमारे और तुम्हारे बीच ये घमासान युद्ध होगा। कौन कितना विजेता होगा, कौन कितनी गहराई में है, ये पता चल जाएगा। लो, नींद भी है और चैन भी है, मन में भी मैंने ठानी है। साफ प्रकट कर दूंगा मैं किस दूध में कितना। हो जाओ सावधान। अरे घननाथ, तुम्हारे द्वारा कहा गया हमारे पिता चोर नहीं है। अगर तुम्हारे पिता इतने बड़वान होते, बलशाली होते, तुम्हें मारीच को क्यों भेजा? मारीच को क्यों भेजा? और तुम कह रहे हो क्या एक विद्यार्थी कुत्ते की भांति? वहां ये नहीं है क्या? तो कहा गया काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान विद्या तथा विचार। एक विद्यार्थी में क्या होना चाहिए? बोले बगले काक चेष्टा, कोई के जैसा ध्यान होना चाहिए। गुण का वर्णन आ रहा, कोई में ऐसा गुण है। स्वान विद्या तथा विचार, कुत्ते में सोने का गुण है कि कुत्ते के बगल से कोई निकल जाए तो जग जाता है, वहाँ गुण है। वहाँ गुण की उपमा है, गुण कहा गया, वहाँ उपमा नहीं है। किसकी उपमा है? गुण। यहाँ किसकी उपमा है? यहाँ श्वान। बेटा किसका? देखो यहाँ तो फिर फंस जाओगे। ठीक, अब तुम छोटे हो, हम फंसा। यहाँ कहती हम पूछ लेंगे तुमसे कि ये कौन सा अलंकार यहाँ उपयोग हो रहा है, तो नहीं जा पाओगे। ये वही अलंकार है। हेलो, ये खोलो भैया, कॉटलेस हो। सरकार रहती आओ, एक आपसे निवेदन करें, जाके चोंचबाजी बंद करो। बेबी भागवताचार्य हैं, आप भी हैं। हम जनी तो जो कचू बची जाओ और सरक जे इसे मन समारोह होन दो। आओ कदू का फूटा तुम वंश बढ़ाना चाहते हो? आओ। गन्नाथ, तुम रोग बनकर चलोगे मैं दवा बन जाऊंगा। तुम रोग बनकर चलोगे मैं दवा बन जाऊंगा। अरे तुम तीर बनकर चलोगे तो मैं हवा बन जाऊंगा। तेरा तीर को मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता लक्ष्मण। तेरे तीर में कोई शक्ति नहीं है। तू मुझे छेदे, तू मुझे फेंके, नहीं तेरे तीर में शक्ति। मुझे जकड़े, मुझे पकड़े, नहीं जंजीर में शक्ति। तुम्हारा तीर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता लक्ष्मण। मुझे जलाने की, मुझे तपाने की नहीं है आग में शक्ति। मुझे डसकर सुलाने की नहीं काले नाग में शक्ति। अभी भी सचेत हो जाओ, तैयार हो जाओ। यदि वीर लंका के कहते हो, यदि वीर लंका के कहते हो, तो ममता छोड़ो प्राणों की। अरे सावधान हो जाओ, अब वैसा होता रुक्कुल नंदन के बाणों। चलो, अच्छा चलो, भगना से चलो ठीक है तैयार। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयो हरे मम प्राण। चाहे ठंडी लस्सी गरम, चाहे मेडिकल की दवाई खा जाओ। क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? हम जा कह रहे थे वो मोड़ा ने एक बाण दे दो, एक ही में आप ठंडी चोरनी देखो, लगे। धन है इसकी मैया को।
अच्छा ये बात सत्य है, हाँ। बिल्कुल सत्य है कि लक्ष्मण एक महान योद्धा है। योद्धा मैं है। सोच रहा था कि बच्चा है, इसकी माँ बिलख जाएगी, अच्छा तो मैं सोच रहा था बच्चा है, बच्चे की भांति समझा दूं और युद्ध स्थल से भगा दूं, बच्चा लेकिन नहीं ना, वो तुम चच्चा है। अवश्य चच्चा का तुम्हें भली भांति पता है। वैसे चच्चा क्या कहते हैं? चच्चा कहते हैं, क्या कहते हैं? हाय अल्लाह, कहते ना, तुम्हें अच्छी तरह से पता है, चच्चा यही कहते ना। अरे हाय हमारी सुनो, अल्लाह। वो तो हमारी मूछन को डरागा नहीं तो चटनी बांटे। ओ, तुम्हारी मूछ वास्तव में बहुत सुंदर है यार।